Hello guys, Mayank here. So in today's video, we are going to start the CSS series. ये पहला वीडियो है CSS series का and today we are going to discuss what is CSS and what are selectors. So without wasting any time, let's start. So जैसे हमने HTML के फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि बिफोर जंपिंग टू द न्यू टॉपिक वी शुड आस्क व्हाट व्हाई एंड हाउ। तो हम डिस्कस करेंगे यह कि व्हाट इज CSS। सो CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS language is used to style web page. CSS describes how HTML elements are to be displayed on screen, paper or in the other media. तो आप कह सकते हो कि CSS HTML का पेरेंट है जो उसे डिस्क्राइब कर रहा है कि तू यहाँ पर डिस्प्ले हो और तुझे कैसे डिस्प्ले होना है। CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web page all at once. हम external style sheet भी स्टोर कर सकते हैं CSS फाइल्स में। So why use CSS? So CSS is used to define styles for your web page including the design layout and the variation in the display for different devices and the screen sizes. So CSS के मदद से आप कोई भी अपना वेब पेज फ़ोन, लैपटॉप या कोई भी डेस्कटॉप जो भी स्क्रीन साइज़ है उस पर आप डिस्प्ले कर सकते हो और डिफरेंट लेआउट्स एंड वेरिएशन के साथ। CSS सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये आप एग्री करोगे ये सेकेंड लाइन से जब जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे। इट कैन ऐड अ लाइफ टू योर वेबसाइट एंड इट्स प्रीटी फन टू लर्न। CSS एक काफ़ी फन लैंग्वेज है लर्न करने के लिए क्योंकि इसमें आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है और आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। सो द नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू यूज़ CSS। तो यार उसके लिए तो मैं हुई, आई विल डिस्कस एंड आई विल टीच यू ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नेसेसरी टू यूज़ CSS एंड आई प्रॉमिस यू टिल द एंड ऑफ दिस सीरीज यू विल बी प्रीटी गुड एट CSS। अब हम देखते हैं व्हाट आर सिलेक्टर्स। तो सिलेक्टर्स नाम पढ़ने से आपको एक चीज़ माइंड में आता होगा कि इसमें सिलेक्ट आ रहा तो ये कुछ चीज़ सिलेक्ट करने के लिए रिलेटेड होगा। तो एग्जैक्टली गाइज यही होता है सिलेक्टर्स। CSS सिलेक्टर्स आर यूज्ड टू फाइंड और सिलेक्ट द HTML एलिमेंट्स यू वांट टू स्टाइल। सो 5 तरीके के सिलेक्टर्स होते हैं, नेमली सिंपल सिलेक्टर्स, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स, सूडो क्लास सिलेक्टर्स, सूडो एलिमेंट सिलेक्टर एंड एट्रीब्यूट सिलेक्टर। So simple selectors, you will select the element based on the name, ID और class। जैसे कि आपको अगर p tag सिलेक्ट करना है तो वो p tag आप जो सिलेक्ट किया है वो सिंपल सिलेक्टर हो जाएगा। कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, it selects the name based on the specific relationship between the name। Pseudo class selectors, select element based on the certain state। Pseudo element selectors, select and style a part of an element। Attribute selector, सिलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यू। तो इसमें हम सिंपल सिलेक्टर्स और एट्रीब्यूट सिलेक्टर ही ज़्यादातर यूज़ करेंगे। ये दो का इतना यूज़ नहीं है पर हम इसे भी देखेंगे, पर जनरली हम सिंपल सिलेक्टर और एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स ही यूज़ करेंगे। तो यार ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन द HTML सीरीज़, पर सिंस इट इज़ द स्टार्ट ऑफ द CSS सीरीज़ आई वांट यू ऑल टू रिमेंबर इट वंस अगेन कि व्हाट इज सिंटैक्स। So syntax is the arrangement of the words to create a well-formed sentence in a language, or in coding language it is the structure of the statement। तो CSS में structure काफ़ी ज़्यादा important है और हमें हर एक सिलेक्टर का syntax जानना काफ़ी ज़्यादा important होगा, क्योंकि अगर syntax सही नहीं हुआ तो हमारा आउटपुट वैसा नहीं दिखेगा जैसा हमें चाहिए। सो गाइज ऐसा होता है syntax while we write CSS codes। सो हमारा ये सिलेक्टर होता है और हमारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टी होता है। सो प्रॉपर्टी के बाद हम कोलन लिखते हैं और फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टी का वैल्यू होगा वो लिखेंगे हम। और अगर हमें कोई और प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो हम सेमीकोलन डालकर दूसरा प्रॉपर्टी लिखेंगे और फिर उस जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी वो लिखेंगे। सो ये होता है गाइज सिंटैक्स ऑफ सिलेक्टर्स। इट्स वेरी इजी। आपको सिलेक्टर लिखना है, फिर कर्ली ब्रैकेट डालना है और फिर जो प्रॉपर्टी होगा, फिर प्रॉपर्टी के बाद वैल्यू लिखने से पहले हम कोलन डालेंगे और अगर हमें कुछ और प्रॉपर्टी भी डालनी है तो हम सेमी कोलन डाल के फिर से वही चीज़ रिपीट करेंगे। तो यार और एक एग्जांपल देखते हैं हम।
यहाँ पर p टैग है। सो p टैग के बाद यहाँ पर है कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने दो प्रॉपर्टी लिखा है, कलर एंड टेक्स्ट अलाइन। सो कलर का प्रॉपर्टी वैल्यू है रेड और टेक्स्ट अलाइन का प्रॉपर्टी वैल्यू है सेंटर। सो हियर p इज द सिलेक्टर इन द CSS। ये पॉइंट करेगा HTML को कि हाँ भाई मुझे p के अंदर चेंजेस करनी है, p का कलर मुझे रेड करना है और p का टेक्स्ट अलाइनमेंट मुझे सेंटर पे रखना है। So color is the property and red is the property value. Text align is a property and the center is the property value. So ये text align क्या है, ये color कैसे डालना है, ये center क्या है, ये हम आगे देखेंगे। ये तो बस एक example के लिए मुझे आपको clear करना था। So what is element selector? So element selector selects HTML element based on the element name. जैसे कि हमने previous example में देखा था, मैंने p एलिमेंट लेके उसके अंदर चेंजेस किया था, तो मेरा p एलिमेंट सिलेक्टर हो गया। सो एक यहाँ पर एक एग्जांपल है, h1 को हमने दो प्रॉपर्टी यूज़ किया, टेक्स्ट अलाइनमेंट और कलर। सो हियर ऑल द h1 एलिमेंट्स ऑन द पेज विल बी सेंटर्ड अलाइन विद अ रेड टेक्स्ट कलर। सो जितने भी h1 टैग उस HTML पेज में यूज़ किए गए वो सारे रेड कलर के हो जाएंगे और उन सारे के टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर्ड हो जाएंगे। सो नाउ वी विल लुक एट आईडी सिलेक्टर। सो ये स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को भी आईडी या क्लास के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आई विल लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं आएगा कि व्हाट इज आईडी, व्हाट इज सिलेक्टर, आईडी को कैसे लिखते हैं, क्लास को कैसे लिखते हैं, तो learning this is useless. So yes, what is ID selector? The ID selector uses the ID attribute of an HTML element to select a specific element. The ID of an element is unique within a page, so the ID selector is used to select one unique element. हमने पढ़ा था कि ID का नेम हम कुछ भी लिख सकते हैं using hashtag and the ID name, और वो ID नेम कुछ भी हो सकता है। So इसके लिए आपका ID हमेशा यूनिक होगा। To select an element with the specific ID, write a hash character followed by the ID of the element. So अगर मैंने एक ID बनाया जिसका ID नेम है पहला पैराग्राफ, सो मैं यही करूँगा, हैशटैग पहला पैराग्राफ कर्ली ब्रैकेट्स टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर एंड कलर रेड। सो ये क्या करेगा, ये करेगा कि जो जो हमारा आईडी था पहला पैराग्राफ नाम से, वो ये प्रॉपर्टी वैल्यूज को उसमें ऐड कर देगा। ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है, एन आईडी नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। हाँ, आप आईडी को ऐसा नहीं लिख सकते हो हैशटैग 123, या फिर आप अपने आईडी को कोई भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। पहले कुछ वर्ड्स होने चाहिए, कुछ लेटर्स होने चाहिए, उसके बाद आप नंबर लिख सकते हो। तो क्लास और आईडी सिलेक्टर्स में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर डॉट यूज होगा। फिर भी हम पढ़ लेते हैं। द क्लास सिलेक्टर selects HTML element with a specific class attribute. To select elements with a specific class, write dot character name followed by the class name. So अगर मैंने क्लास एक बना के रखा है जिसका कि क्लास नेम है CSS, तो मैं यहाँ पर डॉट CSS लिखकर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सेम प्रॉपर्टी वैल्यू जो कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं वो डाल दिया, तो जो मैंने क्लास CSS के नेम से असाइन किया उसमें ये चेंजेस आ जाएंगे। इसमें भी वही नोट है कि अ क्लास नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। अब हम देखते हैं ग्रुपिंग सिलेक्टर। So grouping selector selects all the HTML element with the same style definition. Here h1 and p tag have same the styling values. So ये h1 और p एलिमेंट है, यहाँ पर हमने दोनों में सेम प्रॉपर्टी और सेम प्रॉपर्टी वैल्यू दी है, तो यहाँ पर सेम स्टाइल हो जाएगा h1 और p। जितने भी h1 और p टैग होंगे इन द HTML वेब पेज, सारे में ये चेंजेस हो जाएंगे। सो टाइम बचाने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो h1, p कर्ली ब्रैकेट और जो भी आपको स्टाइल करने के लिए चेंजेस चाहिए वो। यहाँ पर आप कोई भी एलिमेंट जैसे h1, h2, h3, p टैग कुछ भी लिख सकते हो डिपेंडिंग ऑन व्हाट एलिमेंट यू हैव टू स्टाइल। अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल सिलेक्टर। सो यूनिवर्सल सिलेक्टर से आप सारे HTML एलिमेंट्स ऑफ द पेज को स्टाइल कर सकते हो। तो इसे कैसे करना है, सिंपली आपको कोई भी एलिमेंट या फिर टैग का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस यहाँ पर एक स्टार डालना है एंड कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको जैसे भी स्टाइलिंग करनी है वो आप डाल दो। सो इससे होगा क्या, आपके बॉडी में
जितने भी टैग्स, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सारे में ये प्रॉपर्टीज लग जाएंगे और उसके हिसाब से आपकी पेज स्टाइलिंग होगी। अब हम कोड करके देखते हैं सारे एग्जाम्पल, जिससे कि आपको सिलेक्टर्स इजी हो जाएगा। So let's code it, guys. So guys, now we will look how to write the basic CSS code. But before starting, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये मैंने हेड टैग के अंदर ये लिंक टैग करके क्या डाला है, यहाँ पर स्टाइल डॉट सी एस एस क्या है। सो डोंट वरी गाइज, वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। बट अब के लिए हम समझेंगे कि कैसे बट अब के लिए हम सी एस एस का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, और जो हमने कुछ बेसिक एग्जांपल डिस्कस किए थे वो कोड करके देखते हैं। सो जैसे कि हमने पहले कुछ एग्जांपल डिस्कस किए थे, सो लेट्स कोड दोस एग्जांपल्स। सो लेट्स सी फर्स्ट पी टैग। सो यहाँ पर मैंने h1 और p टैग लिख कर रखा है, जिसमें कि p में मैंने लिखा है वी विल अप्लाई CSS टू दिस पैराग्राफ, और यहाँ पर मैंने br टैग, लाइन ब्रेक टैग डाला और फिर लॉरेम एप्सम कुछ वर्ड्स के लिखे। सो p टैग, सो लेट्स नाउ सी कि हम p टैग को स्टाइल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं p लिखूँगा एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिखूँगा कलर, और यहाँ पर ऑप्शन आ गया, इस पर मैं क्लिक करके जो भी कलर मैं देना चाहता हूँ, सो यहाँ पर मैं क्रिम्सन दे रहा हूँ। सो एंड और एक प्रॉपर्टी मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर, जो कि होगा टेक्स्ट अलाइन, और मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सेंटर। लेट्स सेव दिस गाइस, और हम देखते कि हमारा पी टैग के अंदर क्या चेंजेस हुआ होगा अभी। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारा पी टैग था, इंस्टेड ऑफ द कन्वेंशनल जो कि लेफ्ट साइड में आता था जब हम HTML में लिखते थे, ये सेंटर अलाइंड हो गया और इसका कलर हो गया क्रिम्सन। सो अब हम h1 टैग को स्टाइल करके देखते हैं। सो यहाँ पर h1 टैग में मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन टू CSS। सो नाउ लेट्स स्टाइल h1 टैग। सो यहाँ पर मैंने h1 लिख दिया, देन आए कर्ली ब्रैकेट डाल दिया मैंने, और यहाँ पर मैं कलर दे रहा हूँ ग्रीन येलो, यहाँ पर मैंने कलर दे दिया, और यहाँ पर मैं और एक प्रॉपर्टी डाल दूंगा टेक्स्ट अलाइन, और उसका प्रॉपर्टी वैल्यू हो जाएगा सेंटर। सो लेट्स सेव दिस गाइस, और हम अपने वेब पेज पर जाके देखते हैं। सो यू कैन सी ये हो गया येलो ग्रीन कलर का, और ये जो लेफ्ट साइड पर था अब ये सेंटर्ड हो गया, बिकॉज हमने टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ कर उसमें वैल्यू दिया था सेंटर का। तो यहाँ पर मैंने एक पी टैग लिख दिया जिसके अंदर मैंने लिखा है दिस इज अनदर पैराग्राफ, और यहाँ पर मैंने लाइन ब्रेक डाल के लॉरेम एप्सन के कुछ वर्ड्स लिख दिए। सो अब हम अपने वेब पेज पर जाके देखते हैं। तो H2 टैग तो वैसे ही है जैसा नॉर्मल ही होता है, बट मुझे चाहिए कि ये जो मेरा P टैग जो दूसरा पैराग्राफ वाला है उसका कलर कुछ और हो। सो गाइज दिस इज पॉसिबल इफ वी ऐड क्लास एंड ID टू आवर एलिमेंट्स। सो अब हम देखते हैं कि हम क्लास और ID कैसे डाल सकते हैं। सो जैसे कि हमने पढ़ा था, क्लास और ID एक एट्रीब्यूट है एंड एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज एडेड इन द स्टार्ट ऑफ द टैग। सो यहाँ पर एक P का स्टार्टिंग टैग है, और यहाँ पर मैंने डाल दिया क्लास, और क्लास का हमने जैसे कि नोट में पढ़ा था कि क्लास कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, तो यहाँ पर मैं एक लेटर डाल दूंगा और फिर वर्ड। तो यहाँ पर मैं P2 लिख रहा हूँ क्लास का नाम। सो ये हमने P टैग में क्लास डाल दिया P2। सो अब अगर हमें ये P टैग को स्टाइल करना है जिसका कि क्लास P2 है, तो हमने पढ़ा था कि अगर हम ID लिख रहे तो हम हैश टैग और ID का नाम लिखेंगे, एंड इफ वी आर यूजिंग क्लास देन डॉट एंड ID का नेम होगा। सो यहाँ पर मैं डॉट डाल दूंगा और ID का नाम जो कि है P2, और फिर मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर लिख दूंगा कलर हॉट पिंक एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और हम यहाँ पर H2 को भी अपने स्टाइल कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको खाकी कलर दे दूंगा और टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा सेंटर। सो लेट्स सेव इट। सो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा P टैग जो कि पहले यही कलर में दिख रहा था क्रिम्सन, वो अब हॉट पिंक कलर में हो गया, और यहाँ पर हमने H2 पर खाकी कलर यूज़ किया था। सो इन दिस वे गाइज यू कैन यूज़ क्लास एंड ID। सो अगर मैं यहाँ पर ID डाल देता
सो दोनों के फंक्शन सिमिलर है, बट यहाँ पर डॉट के जगह हैशटैग आ जाता। और यहाँ पर अगर मैं सेव करता दोनों अपने HTML और CSS के फाइल को, और अब मैं अपने वेब पेज पर जाके देखता हूँ, सो कुछ चेंजेस नहीं हुआ। सो यस, समरी। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर हियर आर कि आप जब भी आईडी या क्लास का यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर कि जब आप CSS में आईडी लिख रहे हो तो हैशटैग और आईडी का नेम आएगा, और क्लास यूज़ कर रहे हो तो डॉट और आईडी का नेम आएगा। सो नाउ लेट्स सी यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो यूनिवर्सल टैग में हमने देखा था कि हम स्टार लिख कर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी प्रॉपर्टी डालेंगे। सो कलर में यहाँ पर दे देता हूँ वॉयलेट, और टेक्स्ट अलाइनमेंट में दे देता हूँ सेंटर। सो इससे होगा क्या, हमारे बॉडी टैग में जितने भी एलिमेंट्स है सारे के स्टाइलिंग वही हो जाएंगे जो कि हमने स्टार सिलेक्टर में लिखे हैं। सो लेट्स सी हमारा आउटपुट कैसा दिखता है। फर्स्ट सेव इट। सो यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना कोड सेव करो, उसके बिना आपको आपका आउटपुट नहीं दिखेगा। सो नाउ लेट्स सी कैसा दिख रहा है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सारा हमारा बॉडी टैग के अंदर जितने भी हमने एलिमेंट्स यूज़ किए थे वो सारे वॉयलेट कलर के हो गए बिकॉज ऑफ द स्टार सिलेक्ट। सो दिस इज यूनिवर्सल सिलेक्टर गाइस। अब हम देखते हैं व्हाट आर ग्रुपिंग सिलेक्टर। सो दिस इज ग्रुपिंग सिलेक्टर गाइस। सो यहाँ पर मैंने H1 और H2 टैग में सेम प्रॉपर्टी और सेम प्रॉपर्टी वैल्यू डाल के रखा है। सो अगर आपको कोई 2 और मोर एलिमेंट्स को सेम प्रॉपर्टी से स्टाइल करना है, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग हर एक एलिमेंट्स के लिए CSS कोड्स, जस्ट H1, H2 लिख कर अगर मैं यहाँ पर कलर रेड एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिख दूँ, सो इसका फंक्शन गाइस सेम ही होगा जो कि हमने पहले लिखा था। सो अब हम अपने आउटपुट पर जाके देखते हैं। सो हियर वी कैन सी कि हमारा H1 टैग जो इंट्रोडक्शन टू CSS और H2 टैग हियर वी विल सी हाउ टू यूज डिव टैग, ये दोनों सेंटर अलाइंड हो गए और दोनों का कलर सेम हो गया। सो आज के वीडियो में हमने देखा व्हाट आर CSS एंड व्हाट आर सिलेक्टर्स, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लुक किन वेज के थ्रू हम CSS ऐड कर सकते हैं। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो, make sure to hit like, share and subscribe. Till then, take care, be safe, practice daily, और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।